40 आएगा, इसलिए आएगा कि नीतीश जी का दिमाग क्या हो गया है, असंतुलन हो गया है। और तेजस्वी जी जो है उनका पैर खींच रहे हैं। लालू जी कह रहे हैं कांग्रेस का बाराती चल रहा है, दुल्हा तैयार है। तो आपस में ही ये खींचातानी है। और जिस तरह का है, हमको तो लगता है कि चुनाव के पहले ही इनका पार्टी मर्ज कर जाएगा कहीं ना कहीं और पार्टी टूट जाएगी। एक तरफ 24 में हम लोग सबसे पहले तो ये बता दें कि 400 के पार जाएंगे। और इसके पहले जो हमारा एमपी का चुनाव हुआ था, यानी लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसके पहले ठीक इसी तरह तीनों राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। और उसमें हम लोग छत्तीसगढ़ भी हारे थे, राजस्थान भी हारे थे और मध्य प्रदेश भी हारे थे। कि मोदी जी की गारंटी का मुहर किस तरह लगा है। जब हम लोग की सरकार नहीं थी तो माहौल ये लोग बना नहीं पाए। अब तो फिर से हम लोग वापस 2 राज्य जो है कांग्रेस का लिए हैं। तेलंगाना में भी मात्र एक सीट थी, वहाँ 8 सीट आई और वहाँ के मुख्यमंत्री को हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हराया है। ये आपसी खिंचातान इसलिए है कि कोई किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। अब रही बिहार की बात, तो बिहार में स्पष्ट बता देते हैं आपको कि जिस तरह भी लोग दिग्भ्रमित ये लोग करने का प्रयास करें, लेकिन अभी भी 303 सीट है जो कि पूर्ण बहुमत है। वो बिहार का 16 सीट ही लेकर 303 है। यदि हम लोग नीतीश जी को बनाए हैं तो अच्छे सुशासन के लिए बनाए थे कि बिहार में जो कुशासन था, जंगल राज था, उसको हटाने के लिए। लेकिन आप जिस तरह का जो देख रहे हैं उनके दिमाग में जो चहल पहल आया है या किस तरह बर्ताव करें, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो नीतीश जी का भी खेला खत्म है। अब कोई भी किधर भी वो चले जाएं, अभी अगर राजद के पास है तो राजद की मजबूरी है, भाजपा की मजबूरी नहीं है। 5 राज्यों का चुनाव और उस 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भाजपा को प्रचंड बहुमत। ये क्या आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये सेमीफाइनल था मैच का, और मैच का जो फाइनल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खेलने जा रहे हैं 2024 के चुनाव में। और 2024 के चुनाव से पहले परिणाम भाजपा के लिए काफी संतुष्ट और एक संतोषजनक होगा। और लोग इस आस पे है कि अब 2024 का जो चुनाव है उसमें भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। और एक तरफ ये भी सामने निकल के आया कि कांग्रेस और इंडिया जो गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं अलगाव है। अलग अलग सीटों पे अलग अलग जो प्रतिभागी हैं और जो लोग हैं उनको उतारा गया, उम्मीदवारों को उतारा गया। और ऐसा कहा जा रहा था कि एक सीट पर मात्र एक इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो उतरेंगे। अब इस चीज पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर शैलेंद्र जी हैं जो भाजपा से विधायक। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। क्या कहना है, 3 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार आई। 2024 का जो राह है कितना आसान है और कितना कठिन है? देखिए 2024 में हम लोग सबसे पहले तो ये बता दें कि 400 के पार जाएंगे। और इसके पहले जो हमारा एमपी का चुनाव हुआ था, यानी लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसके पहले ठीक इसी तरह तीनों राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। और उसमें हम लोग छत्तीसगढ़ भी हारे थे, राजस्थान भी हारे थे और मध्य प्रदेश भी हारे थे। लेकिन उसके ठीक बाद सरकार, लोकसभा का चुनाव और हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। लेकिन अभी तो जिस तरह का माहौल ये इंडी गठबंधन ने बनाया था कि राजस्थान में टक्कर है, मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की होगी और छत्तीसगढ़ में तो मेरा है ही, फिर दोबारा आएगा। लेकिन आपने देखा कि मोदी जी की गारंटी का मुहर किस तरह लगा है। जब हम लोग की सरकार नहीं थी तो माहौल ये लोग बना नहीं पाए। अब तो फिर से हम लोग वापस 2 राज्य जो है कांग्रेस का लिए हैं। तेलंगाना में भी मात्र एक सीट थी, वहाँ 8 सीट आई और वहाँ के मुख्यमंत्री को हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हराया है। इसलिए अभी पूरे देश में एक वातावरण बना है कि देश को सुरक्षित रख सकता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश को आगे बढ़ा सकता है तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के लिए काम कर सकता है, महिलाओं के लिए काम कर सकता है, गरीबों के लिए काम कर सकता है, किसानों के लिए काम कर सकता है। तो उसकी गारंटी केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए कहीं
कोई संशय नहीं है, ये लोग धाराशायी हो जाएंगे। बिहार की बात करें तो बिहार में कुल 40 सीटें हैं। उन 40 सीटें आप लोग जीत कर आए थे। एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो अभी 16 सीटें हैं जदयू के आपके पास। और अगर देखा जाए तो इस बार बिहार में कितनी सीटें आएंगी, क्योंकि आप बिहार से ही हैं? अभी आपको नहीं लगता है कि ये लोग जिस तरह का माहौल बनाए थे ये तीनों स्टेट के लिए और ठीक उसका विपरीत आया है, तो ये लोग 6 तारीख को तुरंत इमीडिएट बैठक किए इंडी गठबंधन का, कोई नहीं गए। उसके पहले अखिलेश यादव जी क्या किए, उसके पहले हमारे ममता बनर्जी क्या किए, हमारे आपके जो हैं केजरीवाल साहब ने क्या किया। सारे जितने भी इनके गठबंधन के थे, कहीं कोई गठबंधन में लड़े क्या? ये भी चुनाव जदयू के भी वहां पर लड़े गए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों में आपसी खींचातान बहुत ज्यादा है। और ये आपसी खींचातान इसलिए है कि कोई किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। अब रही बिहार की बात, तो बिहार में स्पष्ट बता देते हैं आपको कि जिस तरह भी लोग दिग्भ्रमित ये लोग करने का प्रयास करें, लेकिन अभी भी 303 सीट है जो कि पूर्ण बहुमत है। वो बिहार का 16 सीट ही लेकर 303 है। इसलिए एनडीए गठबंधन की बात जो ये लोग भ्रामक कहते हैं 39 सीट, हमारा पूर्ण बहुमत अभी जो है वो 303 है ना। और वो बिहार का कितना सीट है? बीजेपी का 16 सीट है। तो ये लोग कह रहे हैं 39। भैया 39 तो इस बार नहीं, 40 आएगा। 40 आएगा। इसलिए आएगा कि नीतीश जी का दिमाग क्या हो गया है, असंतुलन हो गया है। और तेजस्वी जी जो है उनका पैर खींच रहे हैं। लालू जी कह रहे हैं कांग्रेस का बाराती चल रहा है, दुल्हा तैयार है। तो आपस में ही ये खींचाता नहीं है। और जिस तरह का है, हमको तो लगता है कि चुनाव के पहले इनका पार्टी मर्ज कर जाएगा कहीं ना कहीं और पार्टी टूट जाएगी। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ कांग्रेस के लोग और तमाम लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है और बिहार मॉडल पे चुनाव होगा। जदयू के लोग ये कहते हैं। अब तो इन लोग का कहना बिल्कुल बेकार होगा, क्योंकि अगर ये तीनों राज्य में हम लोग अगर हार जाते तो ये कह सकते थे, लेकिन अब क्या है, ये लोग सभी कोई अपने आप को तौल चुके हैं। इनका अंतिम अस्त्र आरक्षण था। वो अंतिम अस्त्र अपने तर्कस से जो कमान था वो निकाल चुके हैं। उस पर कोई असर बिहार की जनता पर नहीं पड़ी। सभी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको आगे बढ़ के, पहले भी सदन में इसको कहा था, प्रधानमंत्री जी के साथ भी जाकर मिलकर कहा था कि हाँ यहाँ पर गणना होनी चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। ये सारा का सारा जो है इनका सब चीज धरा का धरा रह जाएगा। जनता मन बना चुकी है। यहाँ की महिलाएं, यहाँ का किसान, यहाँ का युवा वर्ग, यहाँ का गरीब लोग केवल और केवल नरेंद्र मोदी पर विश्वास कर रहे हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, पार्टी का जो फॉर्मूला या फिर पार्टी की जो संख्या है किसी के पास भी बड़ी हो विधायकों की, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। तो क्या लगता है आने वाले समय में नीतीश कुमार जो हैं आपकी पार्टी से जुड़ते हैं, भाजपा में फिर आते हैं? क्योंकि ऐसा उन्हें भी लग रहा है कि अगर वो भाजपा में नहीं आते हैं तो जो सांसद जीत कर आए थे हो सकता है कि वो ना जीतें। तो भाजपा में अगर वो आएंगे तो दरवाजा खुला है या फिर बंद है एकदम? देखिए, नीतीश जी को पहला मुख्यमंत्री बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी है और एवं राजद को भी सत्ता में पहला मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा ही उसको बनाई थी, जनता पार्टी। तो अब यदि हम लोग नीतीश जी को बनाए हैं तो अच्छे सुशासन के लिए बनाए थे कि बिहार में जो कुशासन था, जंगल राज था, उसको हटाने के लिए। लेकिन आप जिस तरह का जो देख रहे हैं उनके दिमाग में जो चहल पहल आया है या किस तरह बर्ताव करें वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो नीतीश जी का भी खेला खत्म है। अब कोई भी किधर भी वो चले जाएं, अभी अगर राजद के पास है तो राजद की मजबूरी है, भाजपा की मजबूरी नहीं है। भाजपा चाहती थी कि हमारे बिहार में सुशासन हो, इसलिए उनको हम लोग साथ में साथ दिए। अब कोई मजबूरी हमारे सुशासन बाबू नहीं है। नहीं, अब कहाँ से, अब तो पूरे बिहार में नहीं देश में लोग कह रहे हैं कि इनसे व्यर्थ या गड़बड़ मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है। कैसा लग रहा है आपको बोलचाल से, भाषा से
ये कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति क्या है इनका, अब महादलितों के प्रति मांझी जी को बोल के क्या किया इन्होंने, ऐसा घिनौना बात बोले कि अब महिला भी इनको नहीं देखना चाहती है। तो चलिए, अब महिला भी नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहती हैं और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, यानी कि उसमें बिहार से इस बार जो है भाजपा 16 सीट जीती है और एनडीए कहें तो 39 सीट है, लेकिन अब जदयू अलग हो गई है। तो अब जो चुनाव होने वाला है 2024 में 40 में से जो है 40 सीटें जो है वो भाजपा जीत कर आएगी, ऐसा विधायक हैं भाजपा से, उनका दावा है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, धन्यवाद।